हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आज यहाँ पे हम कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 10th फिजिक्स के हैं। अदर सब्जेक्ट के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व किए हैं जो कि मेरे इस चैनल पे हैं, आप उसे जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स में सबसे पहले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा लाइट से है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेबल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल if red, blue and yellow color are allowed to enter the same glass block at the same angle of the incident, then for which color the value of angle I minus angle R be greater। तो चलिए इसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये कि सबसे पहले एक ग्लास का ब्लॉक है जिसमें से लाइट इंटर कर रही है। लाइट इंटर करने के बाद इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि क्या हो रहा है रेयर से डेंसर मीडियम पे अंदर आ रही है। टू बेंड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगी इस तरीके से। इफ रेड, ब्लू एंड येलो कलर आर अलाउड टू इंटर द सेम ग्लास ब्लॉक एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट, देन फॉर द विच कलर ऑफ वैल्यू ऑफ, हमें ये बताना है कि कौन सी लाइट कितनी बैंड हो रही है और कौन सी लाइट ज़्यादा बेंड होगी। दैट मीन्स जो बैंड ज़्यादा होगी उसका ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कौन सी ज़्यादा बेंड होगी। तो बेंड होने के लिए हमें किस तरीके से देखना है, विबग्योर याद होगा आपको, VIBGYOR। विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ, आर जो है वो सबसे कम बेंड होती है क्योंकि आर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, बहुत स्पीड में चलती है, और वायलेट जो है वो सबसे कम होगी। तो मीन्स यहाँ पे ये जो होगा ये एंगल मीन्स सबसे कम ज़्यादा बेंड कौन सी होगी, वायलेट वाली सबसे ज़्यादा बेंड होगी। तो वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होगी, लेकिन वायलेट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये कलर के लिए पूछा ही नहीं गया है। तो यहाँ पे हमारे पास रेड, ब्लू एंड येलो। इसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं तो इंडिगो है, इंडिगो के बाद है ये ब्लू। दैट मीन्स हमारा आंसर होगा सी, ब्लू। उसके बाद फिर हमारा होगा, अगर हम बात करें तो येलो होगा, उसके बाद होगा लास्ट में रेड, सबसे कम बैंड होगी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा लाइट से क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस क्वेश्चन है। When light pass through the triangle prism, it is observed that for two angles of incident, the angle of deviation is the same. Angle of deviation is the same. ये हो गया हमारा assertion। तो assertion के केस में हाँ, क्योंकि हर बार नहीं बट कई बार ये इस तरीके से होता है। Assertion A is the correct and reason are according to the principle of reversibility, the light traces the path of the reversing the direction। तो यहाँ पे when light passes through the triangle prism, it can indeed to be observed that for two different angle of the incident, the angle of the deviation can be the same. This is the consequences of the principle of reversibility of the angle। ये हमारा जो है वो रिवर्सिबिलिटी ऑफ द एंगल से बता रहा है, क्योंकि लाइट विल ट्रेसेस इट पाथ व्हेन द डायरेक्शन इज रिवर्स। यस, मीन्स यहाँ पे ए भी मेरा करेक्ट है और आर उसका प्रॉपर रीजन भी दे रहा है। सो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द रीजन ऑफ ए। तो यहाँ पे ए जो है ये मेरा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी लाइट से है और ये एनालिसिस क्वेश्चन है। तो देखते हैं, यहाँ पे 4 डायग्राम हमको दिए गए हैं। क्वेश्चन ये हाँ, 3rd नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट पाथ ऑफ द लाइट थ्रू द लेंस। यहाँ पे लेंस दिए हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, हमें लाइट का करेक्ट पाथ चूज करना है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, पहला है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स नॉट यहाँ पे दिखा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस जो है मेरा क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है। तो डाइवर्स नहीं है, ये लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स नॉट डाइवर्स, यहाँ पे डाइवर्स नहीं होता है, ये कन्वर्स करता है। तो इसीलिए ये मेरा ये आंसर नहीं होगा। बी की बात करें, कॉनकेव लेंस, यस कॉनवेक्स लेंस, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ये
लेंस मेरा डाइवर्जिंग लेंस नहीं है, कन्वर्जिंग है, तो यहाँ पे लाइट कन्वर्ट तो हो रही है, एफ पे हो रही है, यस ये करेक्ट। बट ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ देखो एक लाइन जो है ये बेंड हो रही है, ये वाली लाइन भी हमारी बेंड हो रही है, और ये लाइट कैसे जा रही है, ये लाइट सीधी जा रही है, मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि जब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तब यहाँ पे आकर के डाइवर्स होगी। थर्ड की बात करें तो थर्ड है हमारा कॉन्केव लेंस, यस कॉन्केव लेंस है, दैट मीन्स इसमें डाइवर्स हो रहा है, यस इट इज करेक्ट, ये तो डाइवर्जिंग सही है। बट अपन डी की भी बात कर लेते हैं। डी पे है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस को फिर से यहाँ पे कन्वर्स किया, लाइट को इधर डाला है, जबकि लाइट को इसको इधर जाना चाहिए, मीन्स ये डाइवर्जिंग लेंस है जो कि कॉन्केव है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी करेक्ट। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी से लिया है, और क्वेश्चन है हमारा एनालिसिस एंड एप्लीकेबल क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डायग्राम बिलो शोज द 4 पुली सिस्टम, स्टेट विच द स्टेटमेंट फॉलोइंग। इस पुली सिस्टम से हमको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको हमको देखना है। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे 2 पुली लगी हुई हैं, फर्स्ट पे, सेकंड पे 1 लगी हुई है, थर्ड पे ब्लॉक एंड टैकल है, फोर्थ पे 2 पुली लगी हुई हैं, ये भी पहला भी ब्लॉक एंड टैकल है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं पूछ क्या रहा है। देयर आर द 3 पुली सिस्टम विथ VR2 एंड 1 पुली, मीन्स वो सबके VR से क्वेश्चन कर रहा है, वेलोसिटी रेशियो से क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इनका वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहला ब्लॉक एंड टैकल दिया हुआ है, इसमें पुली तो 2 लगी हुई हैं, तो वेलोसिटी रेशियो तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एफर्ट हमारा कहाँ ऊपर की तरफ रख रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी रेशियो आएगा इसका 3। जब ऊपर की तरफ एफर्ट होता है तो वेलोसिटी रेशियो हमारा एक ज़्यादा होता है, जितने पुली लगी होती है उससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो हमारा 3 है। इस केस में देखिए पुली हमारे पास 1 है, लेकिन एफर्ट जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो 2 आएगा। थर्ड की बात करें हम, यहाँ पे हमारे पास पुली तो 3 लगी हुई है इस ब्लॉक एंड टैकल पे, लेकिन जो है एफर्ट है मेरा ये डाउन साइड पे लगा है, डाउन साइड पे लगा है, दैट मीन्स उस हमें यहाँ पे जब डाउन की तरफ लगता है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो वो होता है जितनी नंबर ऑफ पुली होती हैं, तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे 3 होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक मूवेबल पुली लगी है और एक फिक्स्ड पुली लगी है, और एफर्ट नीचे की तरफ है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पुली के बराबर वेलोसिटी रेशियो होगा, यहाँ पे 2 है। तो पहले पे वेलोसिटी रेशियो 3 आया, सेकंड पे वेलोसिटी रेशियो 2 आया, थर्ड पे वेलोसिटी रेशियो 3 है, और फोर्थ पे वेलोसिटी रेशियो 2 है। अब चलिए इन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। देयर आर द 3 पुली सिस्टम विथ VR2 एंड 1 पुली सिस्टम विथ VR1। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि हमको यहाँ पे VR2 में 3 मिल रहा है और 2 में 2 मिल रहा है। देयर आर द 2 पुली सिस्टम विथ VR2, 1 पुली सिस्टम ऑफ VR3 एंड 1 पुली सिस्टम ऑफ VR1, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड देखते हैं, देयर आर द 2 पुली सिस्टम विथ VR2, 1 पुली सिस्टम विथ VR3 एंड 1 पुली सिस्टम विथ VR4, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। देयर आर 2 पुली सिस्टम विथ VR2 एंड 2 पुली सिस्टम विथ VR3। तो यहाँ पे 2 पुली सिस्टम जो 2 VR वाले दिखा रहा है, और 2 पुली सिस्टम है जिसमें वेलोसिटी रेशियो हमारा 3 है, दैट मीन्स 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 4th हो गया। चलिए ये फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन है हमारा एनालिसिस एंड एप्लीकेबल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में 4 डायग्राम दिए हैं, इन 4 डायग्राम पे अपन बात करते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डायग्राम बिलो शोज द F इज इक्वल टू 40 न्यूटन, यहाँ पे F जो है वो 40 न्यूटन लग रहा है, एक्टिंग ऑन द रॉड AB रॉड पे लग रहा है, पाइवोटेड एट A, ये रॉड हर जगह A पे पाइवोटेड है, इधर A पे ये रॉड चारों तरफ चारों डायग्राम में A पे पाइवोटेड है एट डिफरेंट डायरेक्शन, और डायरेक्शन यहाँ पे अलग है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अप साइड पे लग रहा है, ऊपर से नीचे डाउन पे लग रहा है, इधर देखिए बेंड है, इधर इस तरफ को लग रहा है, डायरेक्शन सबकी बदल रही है। अब अपन बात करते हैं P एंड S हैव द अपोजिट मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मूवमेंट होगा हमारा F इज इक्वल टू F इंटू S, मीन्स परपेंडिकुलर। तो हमारे पास मूवमेंट के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करते हैं फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। तो ये हो गया हमारा मूवमेंट।
अब यहाँ पे मोमेंट अगर मुझे निकालना है तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स 90 डिग्री पे लगना चाहिए। तो 90 डिग्री पे फोर्स जो है मेरा ये P पे दिख रहा है और Q पे दिख रहा है, लेकिन इस पे जो ये फोर्स है ये 90 डिग्री पे लग नहीं रहा है, मीन्स इसके लिए हम बात ही नहीं करेंगे, दैट इज नॉट द मूवमेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं P एंड S हैव द अपोजिट मूवमेंट। P एंड S हैव द अपोजिट मूवमेंट, नो करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट आंसर है, ये इसमें हो ही नहीं सकता। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन आर, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन आर पे मैक्सिमम होगा। आर पे मैक्सिमम नहीं हो सकता क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्स इज मैक्सिमम P एंड Q, P एंड Q पे मैक्सिमम होगा, ये अपन बात करते हैं। तो फोर्स मेरा है यहाँ पे 40 दिया हुआ है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो फोर्स 40 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना दिया होगा 0.8, क्योंकि सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो ये आंसर आएगा मेरा 32 न्यूटन। 32 न्यूटन आएगा इसका आंसर। तो 32 न्यूटन, इसका भी 32 होगा और इसका भी 32 होगा। यहाँ पे बस डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, तो डायरेक्शन के कारण ये होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज और ये होगा मेरा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अब यहाँ पे मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन आर, आर पे मैक्सिमम, ये भी गलत। द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन P एंड Q, ये हो सकता है आंसर, ये करेक्ट लग रहा है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज द R इज नेगेटिव, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स इन R इन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनका ही मैक्सिमम होगा, इसमें भी 40 इसमें भी 40, दोनों का मूवमेंट जो है 32 न्यूटन आएगा मूवमेंट, क्योंकि फोर्स लग रहा है 40 और 90 डिग्री पे, मीन्स परपेंडिकुलर पे फोर्स लग रहा है। अब बस दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये फोर्स अप साइड पे लगेगा, तो ये क्या होगा, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और ये मेरा क्लॉकवाइज चलेगा, तो मीन्स आंसर यहाँ पे करेक्ट है सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन P एंड Q। तो ये हमने यहाँ पे इस वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।